श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय और उनके भाई पर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कथित पत्रकार विनीत नारायण को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। न्यायालय ने विनीत को आदेश दिया है कि वह अपनी फेसबुक पोस्ट डिलीट करे और साथ ही उच्च न्यायालय ने विनीत नारायण को चेतावनी दी है कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं लिखे जो कि निराधार आरोप लगाती हो। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय पर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाने वाले विनीत नारायण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस प्रकार फटकार लगाई है और कैसे ये बाकी सभी वामपंथियों को जिन्होंने श्री राम ट्रस्ट के ऊपर घोटाले के आरोप लगाए थे एक कड़ा सबक है। आपको विनीत नारायण तो याद ही होंगे और यदि नहीं याद तो हम बता देते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय और उनके भाई पर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। ऐसा कहा गया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन के लेन देन में भ्रष्टाचार किया है और अब इसी मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने विनीत नारायण को चेतावनी दी है कि वो भविष्य में ऐसी कोई भी निराधार पोस्ट नहीं लिखे। साथ ही विनीत नारायण ने न्यायालय में चंपत राय और उनके भाई से भी माफी मांगी है। हालांकि इसे विनीत नारायण का ढीठपना ही माना जाएगा कि उसने अपने झूठ पर भी अंत तक टिके रहने का दुस्साहस दिखाया। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही पोस्ट डिलीट की गई। ऐसे में न्यायालय के फैसले को और सख्त होना चाहिए था और ऐसे व्यक्ति को जो राम भक्तों को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बदनाम कर रहा है उसे या तो कुछ दिनों का कारावास होना चाहिए था या उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। फिर भी कोर्ट की फटकार ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए पर्याप्त है क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश से श्री राम जन्मभूमि पर अनावश्यक विवाद पैदा करने वाले सभी लोगों को कड़ा संदेश दिया है। वास्तव में संघ और उससे जुड़े संगठनों की समस्या यही है कि उन पर कोई भी आरोप लगाकर चला जाता है और वे सिर्फ सफाई देते हैं, जबकि उन्हें ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवक है और स्वयं सेवकों की यही बात कि हर आरोप को वो हंसकर टाल देते हैं उनमें भी है। इसीलिए विनीत कुमार ने श्री चंपत राय और उनके भाई संजय बंसल पर बेबुनियाद आरोप लगा दिया। लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब विनीत नारायण ने चंपत राय पर आरोप लगा दिया है। उसने आरोप लगाया कि चंपत राय और उनके भाई ने अलका लाहोटी की गौशाला की जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन इस बार क्योंकि मामले में चंपत राय के भाई का नाम भी शामिल था तो उन्होंने विनीत को ऐसे ही नहीं जाने दिया बल्कि बिजनौर में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इस FIR में अलका लाहोटी का नाम भी शामिल था। पुलिस ने IPC की 14 धारा और IT एक्ट की 3 धाराओं में मामला दर्ज किया था। चंपत राय के भाई ने आरोप लगाया था कि श्री चंपत राय पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। यही मामला कोर्ट में गया और विनीत नारायण को अच्छा सबक मिला। बता दें कि अलका लाहोटी पर खुद ही घोटाले का आरोप है। लाहोटी पर गौशाला सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर लगभग 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का भी आरोप है। विनीत नारायण की बात करें तो उन्होंने JNU से पढ़ाई की है। उसके पिता कांग्रेस शासन में 2 बार कुलपति रहे और मां भी कांग्रेस की नेता थी। उसकी पत्नी JNU में ही प्राध्यापिका है। विनीत नारायण का नाम जैन डायरी विवाद में सामने आया था जब उन्होंने देश के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में भी श्री लाल कृष्ण आडवाणी को फर्जी ही फंसाया गया था। उस समय आडवाणी जी ने शुचिता की मिसाल देते हुए स्वयं संसद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वे तब तक संसद वापस नहीं आएंगे जब तक उन पर लगे आरोप निराधार नहीं सिद्ध हो जाते। 2 वर्षों में ही आडवाणी जी पर लगे आरोप फर्जी सिद्ध हो गए। विनीत नारायण और उनके जैसे लोगों का असल निशाना श्री चंपत राय या आडवाणी जी नहीं बल्कि हिंदुत्व का पुनरुत्थान है और भगवान राम का मंदिर है। आडवाणी पर भी फर्जी आरोप इसीलिए लगाए गए थे क्योंकि तब वह हिंदुत्व का एक प्रमुख चेहरा थे और मंदिर आंदोलन के मुख्य स्तंभ भी थे। आज श्री चंपत राय के बहाने भी निशाना हिंदुत्व और श्री राम ही है। अयोध्या का मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं है, वह भारत राष्ट्र के पुनरुत्थान, उसकी सशक्तता, उसके जीवट का प्रतीक है। अयोध्या हिंदुत्व की यात्रा को दिखाती है कि कैसे एक सभ्यता को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन वह सभ्यता आज धूल से उठकर फिर विंध्याचल पर्वत सी बड़ी होती जा रही है। विनीत नारायण, संजय सिंह, अखिलेश यादव जैसे लोगों को यही परिवर्तन परेशान कर रहा है।